देखो हम लोग देखेंगे पीएच का, देखे थे ना, आज हम लोग देखेंगे पीएच का लघु गुणांक। पीएच का लघु गुणांक, इसको हम लोग देखेंगे। पीएच का लघु गुणांक ये कहता है कि किसी विलयन के पीएच का मान उसके उपस्थित सांद्रता या उसके उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता को लघु गुणांक कहते हैं। लघु गुणांक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये भी। कहता है किसी विलयन के पीएच का मान उसके उपस्थित H प्लस आयन की सांद्रता पढ़ाए थे तनु, है ना बउआ, या तो सांद्रता को लघु गुणांक कहते हैं। देखिए इसमें तुमसे ऐड के पूछेगा, एडजेक्टिव पूछता है, ये तो पूछवे करता है लघु गुणांक से आप क्या समझते हैं। अगर हम इसको पीएच में देखें, देखिए माइनस लॉग होता है, इसको लॉग पढ़ा जाता है सर। जब 12 में पढ़िएगा इसका मैथ तो समझ में आएगा कि लॉग क्या है। मैट्रिक में तो पढ़ना नहीं, हटा दिया, 10 में था पहले लेकिन हट गया है ना। तो लॉग देखो H प्लस हुआ, H प्लस की सांद्रता मोलरता पर निर्भर करता है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे सर, फिजिक्स में जाएंगे जब 12 में तब पढ़ेंगे इसको केमिस्ट्री में पढ़ना है मोलरता। देखिए ई होता है जब अगर ये माइनस में है तो देखिए लॉग हो जाता है। हम लोग याद कीजिए कि n a पर पावर माइनस n होता है तो 1/a पर पावर n होता है कि नहीं होता है, तो वैसे ही हो जाता है। तो ई हो गया, लॉग हो गया। अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो 1 हो जाता है H प्लस, H प्लस हो जाता है। अब देखिए यहां से तुमसे कैसे पूछेगा, शुद्ध जल में H प्लस बराबर 1 गुने 10 पर पावर कितना -7 होता है ना। तो इसको तुम कुछ नहीं करना, जल का तुमको पीएच मान पूछ रहा है तो जल का अगर पीएच हम लोग देखेंगे तो इस प्लस 10 पर पावर माइनस कितना लिखा है 7 कर देना, कितना यहाँ 7 कितना कर देना 7 कर देना। अगर किसी का रहे, जैसे मान लो किसी का अगर दे, अगर माइनस में तो उसको तुम प्लस में करके क्या कर देना, खाली आंसर। यहाँ पर क्या हो गया आंसर। अगर ये माइनस में है, किसी का अगर पीएच मान तुमसे पूछे ऐसे में, जैसे मान लो कि HCl का पीएच मान तुमसे पूछ रहा है, तो दिले रहेगा 1 गुने 10 पर पावर माइनस कितना रहेगा 1 गुने 10 पर पावर -1। तो जो पावर होता है ना उसको लिख देना है, इसका कितना हो जाएगा 1। अगर यहाँ -14 रहे तो कितना हो जाएगा 14। प्लस कभी नहीं रहेगा, पावर हमेशा माइनस में रहेगा। इसको हल करेंगे तो माइनस में जाएगा, ऊपर ले जाएगा तो माइनस में चल जाएगा ये। अरे बउआ इसको अगर तुम हल करेगा, देखो इसको अगर हम ऊपर की ओर ले जाते हैं तो देखो ये लॉग हो जाएगा 1 गुने 10 पर पावर माइनस में चलनी चाहिए, माइनस नहीं H माइनस में चल जाएगा। तो इसीलिए उसको हम लोग लिख रहे हैं, एक 2 लाइन हम छुपा रहे हैं यहाँ पर ही, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए कि जल का अगर तुमको पीएच मान पूछेगा
तो पीएच मान कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। यहाँ कभी प्लस में देवे करेगा, जब भी रहेगा तो माइनस में रहेगा। प्लस में रहेगा तो आप अति सुंदर, साथ ये रहेगा जो हो गया आंसर उसका, क्योंकि पीएच मान हमेशा प्लस में होती है। तो इसको ही ध्यान रखना, किसी विलयन में पीएच का मान उसके उपस्थित प्लस आयन की सांद्रता को लघु गुणांक कहते हैं। इसमें सब बकवास है, सिर्फ इसको ध्यान रखना। अगर माइनस में तो उसका पीएच मान क्या किस में आएगा? प्लस में आएगा। ये भी यहाँ लिखे रहेगा, 10 रहे, 15, 14 रहे, 11 रहे, 9 रहे, 8 रहे, सब माइनस में रहेगा, तो इसको आपको क्या कर देना है? प्लस कर देना। उसकी पीएच मान है। यहाँ तो लिखे रहबे करेगा जल, या जे चीज पूछेगा जिसको पता लिखे रहेगा। यहाँ पर कुछ भी लिख सकता है, यहाँ से यहाँ लिखे रहेगा। जैसे मान लो पसीना लिख देगा तो पसीना लिखे रहेगा, यहाँ पसीना पीएच मान पूछ रहा है। अगर हम लोग इसका पीएच मान में चलते हैं, देखिए एक तरफ लिखिए पदार्थ, एक तरफ पीएच मान, एक तरफ पदार्थ एक तरफ पीएच मान। सबसे पहले जठर रस, इसी को कहते हैं HCl। इसी को क्या कहते हैं? HCl। इसका जो पीएच मान होता है 1.0 होता है, 1.0। अगर 1.0 से अगर अधिक हो जाएगा तो पेट में से डायबिटीज नामक, जिसको कहता है कि गैस बनाता है, अम्लता के नामक क्या होता है? शिकायत हो जाता है। नींबू का रस, नींबू का रस, इसका जो होता है 2.2 से 2 कितना होता है? 5। सिट्रस फल कहा जाता है इसको। सिलिका ISL, अचार को संरक्षण करने में 3 कितना होता है? 0। बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ चलते हैं, पदार्थ जा लिख देते हैं फिर से, यहाँ लिख देते हैं पीएच मान। ISL बियर या टमाटर रस, टमाटर रस, इसका जो पीएच मान होता है 4 कितना होता है? 4 कितना होता है? कहता है कि मद दारू पीता है, देखिए तो आप नहीं पी रहे हैं, देखिए अरे आप भी तो पी रहे हैं। पसीना, इसका होता है 4.5, इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टिक कर रहे हैं, याद करना। आम्रवर्षा, इसका होता है 5.6। 5.6 से कम होगा तो आम्रवर्षा, कम होने पर लिख देते हैं। 5.6 से कम होने पर कौन वर्षा? आम्रवर्षा। समझ में? पेशाब, जिसको हम लोग मूत्र कहते हैं, 6 होता है सर, 6.0। दूध, इसका होता है 6.5। 6 कितना होता है? लिखित 7 से जो कम है अम्ल होता है, 7 से जो अधिक होता है क्षार होता है। देखिए सब अम्ल चल रहा है सर अभी तक, याद करना। मिट्टी, शुद्ध जल 7.0, याद करना। उदासीन है सर, क्या है? उदासीन हो गया। आंसू 7 कितना? 3। 7.3। रक्त, रक्त एक क्षारीय द्रव पदार्थ होता है सर, 7.4, याद करना है।
पीट का होता है सर 7.5 से 8.8 तक, याद करना है। पीट का होता है 7.5 से 7.8 तक। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH2, यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका जो पीएच मान होता है ये होता है 10। कितना होता है? 10 होता है। चूना जल, इसका पीएच मान होता है 11। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान होता है 14। इसका पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। सर यहां पे जो लिख देते हैं मुंह का, सर मुंह का जो पीएच मान होता है ये होता है 5.5, इसको भी याद करना। ठीक से समझिए, इधर पदार्थ है सर, इधर पीएच मान है ना। जठर रस 1.0, 1.0 से अधिक अगर हो जाता है तो पेट में अम्लता की क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नींबू का रस को सिट्रस फल कहा जाता है ना। अगर नींबू के रस को हम लोग सिट्रस फल कहते हैं तो इसमें अंगूर भी आता है सर, संतरा भी आता है। उसका पीएच मान 2.2 से 2.5। सिलिका, अचार को परिरक्षण करने में, इसका पीएच मान होता है 3, है ना। यहां चल रहे हैं सर बियर या टमाटर का रस 4.1, पसीना 4.5, अम्लवसा 5.6, कम होने पर अम्लवसा होगा। मुंह का सर है ना 5.5, अगर इससे ही अधिक हो जाता है तो दंत क्षय नामक क्या होती है? बीमारी होती है। इसको दूर करने के लिए आपको नीम का तत्वन का प्रयोग करना, क्षारीय चीज का प्रयोग करना पड़ेगा। पेशाब, जिसको मूत्र कहते हैं, ये अगर किसी पौधा में लगातार कंटिन्यू पेशाब करने पर पौधा सूख जाएगा, ये भी जान लीजिए, चाहे पीपल का है ना हो, है ना। पेशाब इसका होता है 6.0, दूध 6.5, मिट्टी या शुद्ध जल 7, खून पूछता है इसको भी, है ना। आंसू 7.3, रक्त, इन्हें सब पूछा है। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त एक क्षारीय द्रव पदार्थ होते हैं। देखो 7.4 है कि नहीं, यानी 7 से यहां से एक भी चल गया, वो क्या चल गया? क्षारीय। पीत, पढ़े थे हम लोग कि पीत का जो मुख्य कार्य है, भोजन को अम्लता से क्षारीयता में बदलता। भोजन को अम्लता से क्षारीयता में बदलता है। तो पीत का 7.5 से 8.8 तक। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, है ना। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को एंटासिड के नाम से जाना जाता है। अगर अनपच हो गया तो इसका सेवन कर सकते हैं आप। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को पढ़ाएंगे इसमें। इसका होता है 10। चूना जल 11 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होता है। अब हम बताए थे कि 10 पॉइंट से लेके 14 तक क्या होता है? परवर होता है। पढ़ाए थे ना, ये क्या होता है? परवर होता है। इसको आप लिखिए सर, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए सर, अगला चलते हैं। कहता वे अम्ल जो जल में घूरकर पूर्णतः आयनित होकर H+ देता हो या H+ प्रदान करता हो, उसे
परवर अम्ल कहते हैं। उसे कौन अम्ल कहते हैं? ना, इसको ऐसे याद करेंगे। जो तीव्र गति से H प्लस दे उसे परवर अम्ल कहेंगे। जो धीरे धीरे दे दुर्बल अम्ल कहेंगे। जो तीव्र गति से H प्लस दे उसको परवर अम्ल कहेंगे। जो धीरे धीरे दे दुर्बल अम्ल कहेंगे। जो तीव्र गति से OH माइनस दे परवर क्षार कहेंगे। जो धीरे धीरे दे दुर्बल क्षार कहेंगे। ऐसा याद कर ले रहना है इसको। जो तीव्र गति से H प्लस दे उसको हम लोग परवर क्षार अति अम्ल कहेंगे। जो तीव्र गति से OH माइनस दे दुर्बल परवर क्षार कहेंगे। जो धीरे धीरे दे H प्लस उसको दुर्बल अम्ल कहेंगे। जो धीरे धीरे OH दे वो उसको दुर्बल क्षार कहेंगे। H प्लस मतलब आयन को दे रहा है और OH माइनस वो भी आयन को दे रहा है। अगर इसकी एग्जांपल में हम लोग आते हैं तो तीनों को इसका भाई है सर। HNO3, HCl, H2SO तीव्र है, एकदम परवर है सर। कहता कि अगर इसमें आप पानी को दे दीजिएगा सर तो इतना ऊर्जा निकाल देता है, इसे उसमें शोषी भी है सर। इतना ऊर्जा मुक्त करता है कि बगल वाला आदमी जल जाएगा। जान लीजिए। देखिए, जो H प्लस त्वरण प्रदान करता है वह विद्युत का चालकता अधिक होती एकदम स्नाक से चलेगा इसमें विद्युत धारा। क्यों? क्योंकि त्वरण H प्लस दे रहा है ना। विद्युत का चालकता तीव्र गति से देगा ही। देखिए अगला इसका, वे अम्ल जो जल में घोलकर सिर्फ आंशिक रूप में ही आयनित हो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे कौन अम्ल कहते हैं? जो धीरे धीरे, देखो आयनित हो, कहता आंशिक रूप से, आंशिक के मतलब होता है धीरे धीरे, आयनित हो उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जो तीव्र गति से H प्लस दे परवर, जो धीरे धीरे दे दुर्बल। जो तीव्र गति से H प्लस दे परवर, जो धीरे धीरे दे दुर्बल। इसका पीएच मान तीनों का रहेगा 3.5 से लेके कहां तक? 0 तक। इसका पीएच मान 3.5 से क्या रहेगा? 7 के बीच रहेगा। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं, H3CO3 CH3C डबल OH H3PO3 है ना। एक विद्युत चालकता कम, देखो सर यहाँ पीएच मान 3 रहते हुए भी क्या है? दुर्बल है। बताए थे ये बहुत बढ़िया चीज है सर, दोनों दिन में मजा लेता है, इधर भी और उधर भी। आते हैं भस्म में आते हैं सर। कहता वे भस्म जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होकर OH माइनस प्रदान करता है।
करता है ना, उसको हम लोग परवर भस्म या क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं। वही चीज जो सेम है, हम सेम चीज लिख रहा है। जो तीव्र गति से OH माइनस दे परवर क्षार हो जाएगा, जो धीरे धीरे OH माइनस दे दुर्बल क्षार हो जाएगा। अगर इसकी एग्जांपल में हम लोग आते हैं तो NaOH है, KOH है सर, वे भस्म जो जलीय विलयन में सिर्फ असंगतः आयनित होकर कम मात्रा में, देखो लिख रहा है कम मात्रा में OH माइनस प्रदान करता उसे हम लोग कौन क्षार कहते हैं सर? दुर्बल क्षार। देखो कम प्रदान करता मतलब धीरे धीरे दे। आज करने की तरीका है सर, एग्जाम में सब उसी लिखेगा हाँ कि वो अम्ल जो जल में घुलकर तीव्र गति से H+ प्रदान करे उसको परवर अम्ल कहेंगे। वो अम्ल जो जल में घुलकर धीरे धीरे H+ प्रदान करे उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। वे भस्म जो जल में घुलकर तीव्र गति से OH- प्रदान करे उसको परवर भस्म कहेंगे। और वे भस्म जो जल में घुलकर धीरे धीरे OH- प्रदान करे उसे दुर्बल क्षार कहेंगे। धातु धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है। धातु हमेशा क्षार होता है। एक आपके देखो लिखो में है चालक। अरे भैया ये अब घट नहीं है रे भैया, ये बैटरी का क्या है? ये पानी है, समझनी बउआ। ये बैटरी का पानी नहीं भैया, ये बैटरी का जो पानिया रहा है उसमें चालकता सबसे अधिक होती है। जेकरा प्रति लिख रहे हैं यहाँ अगर इसका एग्जाम्पल चलते हैं NH4 OH Ca OH2 Mg OH2। देखो लिखे सर इसको, फिर से समझ लीजिए इसको। अब यहां से देखो तुमको जब पढ़िएगा लवण उसमें भी आएगा ये जो लवण पढ़िएगा। लवण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लवण सिर्फ नमक, साधारण नमक। एक होता है अम्लीय लवण और एक होता है भास्मिक लवण। उसको भी पकड़ना है ना। अगर हम जिसमें H को देखेंगे सिर्फ H होनी चाहिए, इसको छोड़ के सब बार बार हम करते हैं वो अम्ल कहलाएंगे। जिसमें OH को देखेंगे वह भस्म या क्षार कहलाएंगे। इसको नहीं देखना, हम बार बार बोल रहे इसको नहीं देखना है तुमको। इसमें भी OH है ना, लेकिन इसको छोड़ के तुम किसी को देखो तो कहाँ OH है? इसी में देखो सब में OH है। सब में क्या है? OH है। पकड़ने की तरीका ऐसे लवण को भी सिखा देंगे कैसे पकड़ा जाएगा। जिसमें सिर्फ H देखेंगे वो अम्ल कहलाएंगे और जिसमें सिर्फ OH देखेंगे क्षार कहलाएंगे। जिसका pH मान 10 से 14 के बीच होगा वो परवर हो जाएगा क्षार, और जिसका pH मान
7 से 10 के बीच होगा वह दुर्बल हो जाएगा। जिसका पीएच मान 0 से लेके 3.5 के बीच होगा, यानी लगभग 3 के बीच होगा तो परवर हो जाएगा। 3 से लेके 7 के बीच होगा तो वह दुर्बल होगा। और जिसका पीएच मान 7 रहेगा वह उदासीन रहेगा, है ना। उदासीन कब बनता है? जब अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? उदासीन बनाता है। उसी को लवण कहते हैं। जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल बनाते हैं। लवण एवं क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। जो लवण बनता है वही क्या होता है? उदासीन होता है। इसे साबित होता है कि साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है? 7। हम नहीं लिखे? साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। देखिए इसको लिखिए सर।